Hello students, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I Vinay again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. So hope आप लोग फिट फाइन तंदुरुस्त होंगे और अपना और अपनी फैमिली वालों का ध्यान रख रहे होंगे. So students, मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ हमारे उसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे अभी हम लोग प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं जेई मेन न्यूमेरिकल्स ऑन द यूनिट इलेक्ट्रिसिटी. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने इसका एक पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ऑफ जेई मेन 2019 की डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपके साथ डिस्कशन किया. सो उसी पार्ट को कंटिन्यू और उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ विद द पार्ट 2 ऑफ दैट सेम जेई मेन. बस आज के वीडियो में जो थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट होगा वो ये कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग 2019 के हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बट उसके साथ साथ हम लोग 2021 पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे पिक किया था क्योंकि मेरा इनिशियली इस वीडियो का जो टारगेट था वो 2019 के पेपर या उसमें आए हुए इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन को एनालाइज करना था. बट अलॉन्ग विद दैट आई हैव सम टाइम और स्पेस भी था, कुछ क्वेश्चंस मैं पिक कर सकता था. सो ऑन दैट पॉइंट मैंने 2021 यानी इस प्रेजेंट ईयर जो इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि 2 ही पेपर कंडक्ट हो पाए, एक फैब में और एक मार्च में यानी 2 ही मंथ में, तो इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आए थे तो उन क्वेश्चंस को भी डिस्कशन करेंगे. सो चलिए अपनी असाइनमेंट पे काम करना शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट वर्क ऑन आवर असाइनमेंट ऑफ जेई मेन 2019 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2. ओके, सो नाउ वी आर वर्किंग और वी आर कंटिन्यू फ्रॉम द सेम जहाँ पे हमने लास्ट टाइम लेफ्ट किया था, यानी पार्ट 1 वॉज अप टू द क्लास क्वेश्चन 11 और अब हमारा पार्ट 2 उसी क्वेश्चन नंबर 12 के साथ शुरू है. सो पार्ट 2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, तो आई थिंक ये आसानी से आप लोग समझ ही जाएंगे. सो वी हैव अ डायग्राम विच हैज़ बीन गिवन टू अस. तो हमें यहाँ पे डायग्राम प्रोवाइडेड है और इस डायग्राम में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस, वो हमें दे दी गई हैं. ओके, लाइक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन R1 इज़ 15. मैं वैल्यू को यहीं पे करस्पॉन्डिंगली साथ में लिख देता हूँ ताकि बाद में डाउट और क्वेरी ना रहे, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं ऊपर वैल्यू रखा रहता है और नीचे हमारे पास डायग्राम है जिसमें वैल्यू अननोन है. इसका मेन पर्पस ही यही है कि आपका जो फ्लक्चुएशन है, एक बार हम ऊपर देखते हैं और एक बार हम उस चीज़ को नीचे नोट डाउन करते हैं. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम लोग कुछ एरर कर जाते हैं, गलती से हो जाता है ये मिस्टेक. सो इसी का ही एक कारण है कि वैल्यूज़ ऊपर लिखी गई हैं, नीचे नहीं लिखी गई हैं. वैसे तो लिखना था तो नीचे ही लिख देते, क्या फ़र्क पड़ता था, बट वो बहुत डायरेक्ट हो जाता. तो कई बार यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा बार होता है, बट 100 में से 2 और 3 स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, तो हम लोग इसे जल्दी यहीं पे लिख लेंगे. R1 15, R3 इज़ 20. आप लोग क्वेश्चन से चेकआउट करते रहिए. R4 इज़ दी 5 ओम, R5 इज़ द 25 ओम, R2 इज़ दी 10 ओम एंड R6 इज़ द 30 ओम एंड द EMF ऑफ दैट बैटरी इज़ 15 वोल्ट. हमने सारी वैल्यूज़ यहीं रख दिया, बार बार कन्फ्यूजन नहीं होगा. Now he is asking what is the current is drawn from the battery. बैटरी से कितना करंट कंज्यूम हुआ, यानी नेट करंट कंज्यूम फ्रॉम द बैटरी. तो इसका मतलब हमें इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना है. सो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिख रहा है बेटा, दैट R3, R4 एंड R5 ऑल दीज 3 आर इन सीरीज. तो हमारे पास सीरीज कनेक्शन हो गया भाई, सीरीज ऑफ व्हाट, R3, R4 एंड R5. तो जल्दी से कर लेते हैं हम लोग. तो R3 20 प्लस 5 25 प्लस 25 50 ओम. ओके, तो हमारा सीरीज़ कनेक्शन 50 ओम. तो अगर हम अपने डायग्राम को एक बार वापस से रीड्रॉ करें जल्दी से क्विकली. सो दिस इज़ माय R1 15 ओम, दिस इज़ माय R2 जो अभी भी एज इट इज़ ही है 10 ओम, ये मेरा R6 हमारा 30 ओम. बट द सीरीज कनेक्शन का जो नेट आया है दैट नेट इज 50 ओम. नाउ नेक्स्ट दिस 50 ओम एंड दिस 10 ओम दैट आर इन पैरेलल कनेक्शन. तो अगर इन दोनों का पैरेलल करें, RP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 50, यानी रेसिप्रोकल करके आप ऐड कर लीजिए. सो 500 डिवाइडेड बाई 60, सो इट इज़ बीन 25/3 ओम. तो ये इन दोनों का जो पैरेलल कनेक्शन है, द पैरेलल कनेक्शन ऑफ दीज टू सर्किट
इज 25/3, यानी हमारे डायग्राम में अब हमारे पास क्या बचा, बैटरी, दिस R1 15 ओम ये एज इट इज है, अभी तक इसे टच नहीं किया गया है, पैरेलल कनेक्शन इज 25/3 एंड दिस वन इज 30 ओम। और लास्ट एंड फाइनल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सीरीज कनेक्शन है, फिर से किसका सीरीज, 15 प्लस 25/3 प्लस 30, एंड व्हेन वी सॉल्व दैट द एलसीएम वुड बी 3, 45 प्लस 25 प्लस 90, और ये हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू देने वाला है 45 प्लस 25, आप इसे ऐड कर सकते हैं, सो इट वुड बी, और 70 प्लस 90 it would be 160 divided by 3 ohm. So the net resistance of this circuit is how much, 160 divided by 3 ohm. अब नेट रेजिस्टेंस आ गया तो नेट करंट निकाल देते हैं, सिंपल है गया V/R। तो हमारा नेट EMF जैसा कि आप सर्किट में देख पा रहे हैं 15 है, और नेट रेजिस्टेंस हमारा आया 160/3। सो ओनली एक ही चीज़ कैंसिल हो रही है, 5 3 ज़ा 15, और अगर इसे कैंसिल करते हैं तो इट वुड बी 32। तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आई, 9 डिवाइडेड बाय 32 एम्पियर। सो व्हाट इज द करंट थ्रू दैट सर्किट, यानी बैटरी ने कितना करंट ड्रॉ किया, सो द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 9/32 एम्पियर, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट वन। ओके, आसानी था, बिल्कुल आसानी है बेटा वैसे तो सारे क्वेश्चंस अगर, बट ये थोड़ा सा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, सिंपल हो गया, तो आई थिंक हम सारे वेराइटीज़ के क्वेश्चन को भी चेकआउट करते हुए चलेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन नंबर 13, ये भी एक डायग्राम बेस है, सर्किट बेस है, आप लोग देख पा रहे हैं, बट इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, यानी वही कान पकड़वाया है बट इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट करके। सो नाउ ही सेज द रेजिस्टेंस नेटवर्क, जो हमें यहाँ पे नेटवर्क दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है, इन द बिलो इज कंसंट्रेटेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ 16 वोल्ट। तो हमारे पास एक डीसी सोर्स यानी सेल यानी बैटरी है 16 वोल्ट का। द पावर कंज्यूम बाय द नेटवर्क इज 4 वोल्ट, यानी ये जो 4 वोल्ट है ये हमारे पूरे सर्किट की पावर है, यानी नेट पावर हमें दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं द नेट पावर इज 4 वोल्ट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, तो हमें इस सर्किट का नेट पावर चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस सर्किट को अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं भाई, यहाँ पे लेके जाते हैं, सॉल्व करने के बाद 4R एंड 4R दे आर इन पैरेलल। तो एक बार जल्दी से, इतना प्रैक्टिस तो हो ही गया, हम थोड़ा सा क्विक करेंगे। सो द पैरेलल ऑफ 4R एंड 4R इज 2R हो गया हमारा पैरेलल। ओके, नेक्स्ट R एज इट इज है बेटा। Now the next is parallel combination of 6R and 12R, so it gives us 4R. कितना देगा, 4R, 1/6 plus 1/12, LCM लेके solve करेंगे, it would be 4R. And last finally is R. Okay, तो ये हमारे पास circuit and all are connected with 16 volt battery. अब कैसे कनेक्ट किया जाए, दे आर इन सीरीज, और अगर ये सीरीज में है तो हमारा नेट रेजिस्टेंस 2R प्लस R 3R प्लस 4R 7 प्लस 1, ये हमारा एक कितना हो गया, 8R। सो द नेट रेजिस्टेंस इज 8R विद नेट बैटरी और अ सेल ऑफ 16 वोल्ट। ओके, तो नेट पावर क्या आएगा, एज पर दिस एक्सप्रेशन V² बाय नेट रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास है 8R। तो व्हाट इज द नेट पावर जो हमें गिवन है, 4 वोल्ट। वोल्टेज हमारे पास गिवन है 16 का स्क्वायर, यानी 16 इंटू 16 इंटू 8 टाइम्स ऑफ R, जो कि हमारा नेट रेजिस्टेंस है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 ज़ा 16 हो गया, 4 4 ज़ा 16 हो गया, और यहाँ पे 1। सो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, सो R इज इक्वल टू 4 इंटू 2 विच इज 8। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R जो हमें यहाँ से मिला, सो द वैल्यू ऑफ R इज 8 ओम, एंड ऑप्शन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो द ऑप्शन विच इज बीन करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज बीन ऑप्शन नंबर ए। डन है, तो आई थिंक ये भी हमारे लिए एक आसान था, बस इस बार थोड़ा सा पावर की फॉर्म में गेम खेला गया। डन है, ओके। सो नाउ वी आर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्ट्रेट और डायरेक्ट है, बट यहाँ पे एक तरीके से आपके माइंड का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो मैं इसे आपके माइंड का एक्सरसाइज है। तो इस बार ये इलेक्ट्रिसिटी, बट इलेक्ट्रिसिटी में ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने नहीं किया हुआ है। आई एम डायरेक्टली स्पीकिंग दैट वी हैवंट डन दिस एक्सप्रेशन टिल नाउ, अब तक हमने ये एक्सप्रेशन नहीं किया है।
इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हम लोग एक केवल डायरेक्ट एक्सप्रेशंस कर रहे थे। तो जैसे कि आप अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे और जैसे ही आप रीड करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला हम लोगों ने देखा ही नहीं। तो देखते हैं। ही सेज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो भाई जो जो गिवन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट करंट इज बीन 5 एम्पियर passes through a copper conductor of resistivity. So the resistivity is 1.7 into 10 power minus 8 watt meter. ये resistivity हमें उसका given है of copper conductor of radius of cross section 5 mm. So radius is 5 mm. So मैं मीटर में यहीं पे कन्वर्ट कर रहा हूँ. So 5 into 10 power minus 3 मीटर. ये हमारा यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, मतलब कन्वर्जन हो गया. Now he is asking find the mobility of the charge. Okay, mobility टॉपिक हमने पढ़ा है, मैंने कहा है हमने वो एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा है, टॉपिक और एवरीथिंग हम लोग अपना एनालाइजेशन कर चुके हैं. So find the mobility of a charge if the drift velocity is that much. तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी गिवन है 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड. नाउ ही इज आस्किंग फॉर मोबिलिटी. तो चलिए काम करना शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोबिलिटी का जो एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. means with what drift velocity or with what speed your electron is moving through that electric field in that conductor. okay? तो ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हमारे पास है, बट एक चीज़ हमारे पास नहीं है, दैट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके लिए हमें अब मेहनत करना पड़ेगा. तो सिंस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जानते हैं, दैट सिंस वी नो दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूडली V by L, dV by dr मीन द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेपरेशन. और हम लोग अपने कंडक्टर की लेंथ या सेपरेशन मीन द टर्मिनल्स जिसके अक्रॉस हमने V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाया है, उसकी लेंथ को हम L मान लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस V ले लेते हैं. ठीक है, तो इसे ही थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. सो आई विल यूज द ओम्स लॉ. सो V वुड बी I इंटू R बाय L. And now I will use the expression for the resistance I by L, और resistance का फॉर्मूला क्या होता है, rho L by A. This length section cancel with the length, यानी लेंथ की हमें ज़रूरत थी ही नहीं और इसीलिए हमारे क्वेश्चन में लेंथ भी हमें प्रोवाइडेड नहीं है. तो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, द करंट इंटू रजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय एरिया. तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक न्यू एक्सप्रेशन मॉडिफाई कर लिया. यही एक्सरसाइज मैं आपके दिमाग से या आपसे करने के लिए बोल रहा था कि हमने किया तो हुआ है, बट इस बार जो मॉडिफाइड वर्जन है उसमें आप ये नहीं कह सकते, और आई विल नॉट से डायरेक्टली कि मैंने आपको नोटबुक में डायरेक्टली लिखवा रखा है या मैंने लेक्चर में इस फॉर्मूले का बात किया था. हमने बात की सारे एक्सप्रेशन की है, बट एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट हमें अपने एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करना था. सो नाउ आई गेट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल चुका है, and I will use in the mobility expression. So mu is equal to drift velocity divided by electric field, which is I current into resistivity divided by area, और एरिया ऊपर चला जाएगा. अब आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है जो हमें रिक्वायर थी, तो बस अब आपको वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है. चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू कॉल करेंगे. हम लोगों ने अपने लेफ्ट साइड में सारे गिवन वैल्यूज़ लिखी हुई हैं. It would be 1.1 into 10 power minus 3. Area is pi r square. Radius हमारे पास है 5 into 10 power minus 3 का स्क्वायर कर लेते हैं डायरेक्टली, 25 into 10 power minus 6 divided by current which is 5 into resistivity जो कि हमें गिवन है 1.7 into 10 power minus 8. ओके तो ये हमें एक्सप्रेशन यहाँ से मिल चुका है. सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे रख ली हैं, और अगर ये सारी वैल्यूज़ है तो सॉल्व कर लेते हैं. अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो भाई सॉल्व क्या दिखाई दे रहा है, 5 कैंसिल हो रहा है. रेस्ट ऑफ पैरामीटर हमें मल्टीप्लाई करना है. सो 1.1 मल्टीप्लाई विद द पाई 3.14 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1.7, एंड इफ़ वी गो विद दिस कैलकुलेशन अगर हम जाते हैं तो इट वुड बी 0.016. और अगर हम पावर के गेम में खेलें यहाँ पे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, तो एक बार इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस पार्ट अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉरी 0 पॉइंट नॉट 0 पॉइंट, इट कम्स पाई
3.14, 1.1 इंटू 3.14 इंटू 5, तो इट वुड बी आपका बनने वाला है 10.15, सॉरी 10.15 इंटू 10 पावर -1, -3 -6, ओके, -9 और नीचे डिनोमिनेटर में -8 है तो केवल -1 बचेगा, ओके, एंड इट वुड बी 1.015। ये हमारे पास आई। एसआई यूनिट वुड बी मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड। ये कहाँ से आई एसआई यूनिट? ये आप अपने इसको यूज़ कर सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आप जानते ही हो वोल्ट पर मीटर, यही से बना है, ओके। सो मोबिलिटी कितना आ रहा है? 1.015। तो 1.015, तो आई थिंक बेस्ट सुटेबल ऑप्शन दैट वी हैव इन दिस ऑल दी 4 ऑप्शंस में से जो हमारे पास बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। डन है? सो आई थिंक मोबिलिटी वाला भी क्लियर हो गया। तो टॉपिक बहुत आसान था, बट थोड़ा सा वही वाली बात है कि आपको अपनी एक्सरसाइज, अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा कि हमारे पास गिवन क्या है। और ये मेरा पर्सनल सजेशन है दैट इन द इलेक्ट्रिसिटी जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है, लाइक एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आफ्टर दैट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम I इज इक्वल टू वीना के एक्सप्रेशन से जानते हैं। फिर उसके बाद ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, रजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, ऑल दीज टर्म्स आर बीन इंटरकनेक्टेड बाय एनी मीन्स, आपस में कैसे ना कैसे कनेक्टेड हैं। तो आप किसी भी दो एक्सप्रेशन या किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। तो आपको सारे रटने की या सारे बिल्कुल रट्टू तोता बनने की ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट लर्न ऑल दोज एक्सप्रेशन जो हमारे लिए डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डिराइव किए गए हैं। आफ्टर दैट इसके बाद जो भी हम लोगों ने कन्वर्ट करके, जैसे आज हमने देखो मोबिलिटी का एक नया एक्सप्रेशन बनाया, ये देखो टॉप में राइट साइड में, तो आप कह सकते हो ये मोबिलिटी का एक नया फॉर्मूला है। बट इसे हम लोग एवरी टाइम याद करने नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशन है। अगर आप याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर बार हमें गिवन में यही चीज़ें गिवन हो, क्या पता कोई डिफरेंट थिंग आ जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उस टाइम में हमें संभल के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सीखिए कि एक्सप्रेशन को कैसे ऐड ऑन करना है। डन है? ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है और एक बार इसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देख लेते हैं। ही सेज दैट इन अ कंडक्टर इफ द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, कंडक्शन मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, जो कंडक्ट करने वाले हैं। सो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम लोग नंबर डेंसिटी के नाम से जानते हैं, इट इज़ 8.5 इंटू 10 पावर 28 पर मीटर क्यूब, है ना। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में फ्री हैं। एंड मीन फ्री टाइम, जिसे हम उनका रिलैक्सेशन टाइम के नाम से जानते हैं। सो द रिलैक्सेशन टाइम इज 25 fs। फेम्टो सेकेंड मीन्स फर्मी सेकेंड, वही तो फर्मी मीन्स कितना होता है भाई, फर्मी 8.5, तो सॉरी हमें जो गिवन है इट इज़ 25, माई मिस्टेक, it is time is 25, फर्मी मीन्स 10 पावर -15 सेकेंड, ओके। तो हमारे पास हमारा रिलैक्सेशन टाइम भी गिवन है, ओके। अप्रॉक्सीमेटली इसकी रजिस्टिविटी हमें फाइंड आउट करके देनी है। क्या देनी है? रजिस्टिविटी। तो ये तो बहुत एक्सप्रेशन डायरेक्ट हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमारे पास रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बट रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहा है तो उसकी टर्म में बात करेंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम की टर्म में m/n(e)² इंटू टाउ, ओके। तो ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर -31, नंबर डेंसिटी 8.85 इंटू 10 पावर 28, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर 1.6 इंटू 10 पावर -19 का स्क्वायर, एंड रिलैक्सेशन टाइम इज 25 इंटू 10 पावर -15। क्वेश्चन डायरेक्ट था तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हमें फॉर्मूले को लेके कोई मेहनत नहीं करना है, तो इसका मतलब हमें कैलकुलेशन में मेहनत करनी पड़ेगी। एंड व्हेन वी सॉल्व दैट, आफ्टर द सॉल्यूशन वी गॉट 0.016 इंटू 10 पावर -6, ओके। बट इसका ऑर्डर में ऑप्शन गिवन है, पावर में है, तो आई थिंक हम इसे ऑर्डर में लेके आने के लिए 1 डेसिमल तक लेके जाएंगे। तो अगर डेसिमल को 2 प्लेसेस राइट साइड में अगर शिफ्ट करते हैं तो 1.6 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, -8 ओम मीटर, ठीक है। तो अब हम इसका ऑर्डर बता सकते हैं।
तो देखो ऑर्डर आप तब बताएंगे या ऑर्डर के एक्सप्रेशन में या फिर पावर की फॉर्मेशन में तब काम करेंगे व्हेन योर मेन नंबर और मेन डिजिट अप टू 1 डेसिमल, उसे 1 डेसिमल तक लेके आना है, फिर ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ये आपको समझ के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बता सकते हैं इसका पावर कितना है, 10 पावर -8 ओम मीटर के ऑर्डर में है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। आपको ऑर्डर को बिल्कुल समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑर्डर नहीं समझते हैं कि किस पावर में या किस रेंज को हम ऑर्डर की फॉर्मेशन में बताते हैं, तो आप एक एरर या एक गलती कर सकते हैं। और वो गलती आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने इसे सॉल्व किया तो आपका पावर आया -6 आया, और सारे के सारे बच्चे -6, ओ ऑप्शन बी है हमारे पास, तो हम उसे सेलेक्ट करके चल जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, हमें छोटे छोटे पॉइंट्स भी समझने हैं कि ऑर्डर पॉसिबल तब होगा जब आप लोग उसे 1 डेसिमल तक लेके आएंगे। क्लियर है? तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 भी डन होगा बेटा आप सबके लिए। इजी था, आसान था भाई। चलिए, तो इस ऑर्डर वाले पॉइंट को आपको समझ के रखना है और इसे अपने दिमाग में बैठा के रखना है। चलिए, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, जेन्युइन है, तो ये एक मस्त वाला क्वेश्चन है। तो अब तक तो क्वेश्चन अच्छे ही चल रहे थे, सारे ही अच्छे हैं, बट वो थोड़े डायरेक्ट हो गए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज भी और थोड़ा वर्क थोड़ा ज़्यादा है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेज दैट फॉर अ गिवन सर्किट, हमारे पास वही वाली वैल्यूज़ हैं। R1 1 ओम हो गया, ओके बेटा। R1 हमारे पास 1 ओम है, R2 2 ओम है, E1 2 वोल्ट है और E2 और E3 4 वोल्ट है। नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, ठीक है। तो वैल्यू याद रखिए, क्योंकि मैंने इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज में फ्रेश पेज पे रखा हुआ है ताकि हमारा सारा वर्क एक ही पेज पे आ जाए। तो वैल्यू याद है आपको? वैल्यू क्या थी भाई? R1 हमारा 1 ओम था हमारा, ओके। R2, ओके, ये हमारे पास वैल्यूज थी, इन्हें आपको याद रखना है। तो R1 1 ओम है, जहाँ जहाँ R1 है वो 1 ओम हो गया। R2 ही हमारा एक और अकेला वैल्यू था 2 ओम, ये भी 1 ओम, ओके। E1 वॉज 2 वोल्ट, ये जो E1 बैटरी है ये 2 वोल्ट की थी हमारे। E2 हमारा 4 वोल्ट है और E3 भी हमारा 4 वोल्ट है। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे पिक कर दी हैं। एंड क्वेश्चन इज फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो आज और इस क्वेश्चन में जो मैं आपके साथ मेथड और तरीका डिस्कस करने जा रहा हूँ, तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, बट जब ये लास्ट में जाके जो ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा, इसको करने के तरीके को आप समझिए। अगर आप ये समझते हैं तो आने वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप वो उस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। और इसके अलावा जब भी आप किसी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहते हैं तो वो भी आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए, ए और बी का डिफरेंस चाहिए, बट उससे पहले हमारे पास यहाँ पे कोई करंट वगैरह तो है नहीं, तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं जैसे R2 के ऊपर एक एरो गिवन है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ I। इस करंट को क्या नाम दे दूँ मैं? I करंट देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं अपना एक करंट थ्रो कर देता हूँ, इस करंट को मैं नाम दे देता हूँ I1। तो बताएंगे यहाँ पे इस वाले यानी राइट साइड में हमारे पास करंट कितना जाएगा? I माइनस I1। ये वाला क्लियर हुआ? ये हमारा किरचॉफ का जंक्शन रूल था, जिसे हम लोग इसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मैं क्लियर टू दैट? चलिए, अब हमारे इस पॉइंट को या जो हमारा ये लूप है, इस लूप को एक नेम गिवन दे देते हैं। इट इज़ बीन कैपिटल ए, कैपिटल बी। जहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट है, यहाँ पे मैं कैपिटल सी पॉइंट दे देता हूँ, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ। ओके, अभी मैं पॉइंट को केवल नाम दिया है, बाद में हम ए और बी पे आ जाएंगे। तो एवरीवन, फॉर लूप ध्यान से देखेंगे, ए बी सी एफ ए। लूप नंबर 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, ए टू बी, बी टू सी, सी टू एफ एंड देन ए। तो प्लीज़ अपना सेकेंड रूल मीन्स लॉ ऑफ लूप लगा लेते हैं, किरचॉफ के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो चलिए बेटा, तो इट सेज समेशन ऑफ ई एम एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इंटू आर, है ना। तो ई एम एफ समेशन करते हैं, ए टू बी, नेगेटिव से कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव, तो 2 वोल्ट पॉजिटिव का, ओके। बी टू सी हमारे पास कोई बैटरी नहीं है, बट सी टू एफ हमारे पास बैटरी है, बट हम जा रहे हैं पॉजिटिव से कहाँ? नेगेटिव, तो इट वुड बी -4 वोल्ट, ओके। और कोई बैटरी नहीं है। अब हमारे लूप पे करंट पे जाते हैं। ए टू बी कोई रजिस्टर नहीं है, बी टू सी है R1 और करंट सी से बी की तरफ जा रहा है और हम जा रहे हैं बी से सी, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो माइनस ऑफ
I1 इंटू R1 और R1 की वैल्यू 1 है तो माइनस ऑफ I1 बचेगा। ओके, A टू B जा रहे हैं, रेजिस्टेंस है 2 ओम, करंट है I, बट हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस ऑफ 2I हो गया हमारे पास। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो नीचे से I1 जाएगा ऐसे। ओके, तो I1 करंट अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और हम जा रहे हैं F से A क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कि अपोजिट है नेगेटिव ऑफ I1, क्योंकि R1 की वैल्यू फिर से है, तो हमारे पास क्या बचा भाई, -2 इज इक्वल टू -2I1 माइनस 2I। ओके, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बच गया है जिसको आपको समझना है। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन 2 और माइनस अगर कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बचा 1 इज इक्वल टू I1 प्लस I। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 जो हमें फर्स्ट लूप से मिला है ना। ऐसे ही हम लोग अपने सेकेंड लूप को स्टडी करते हैं। फॉर लूप, सेकेंड लूप की तरफ ध्यान देंगे, CDEFC। ओके, C से D, D से इन दिस वे। तो फिर से मैं जल्दी से EMF और उसके प्रैक्टिस करता हूँ। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को किरचॉफ रूल लगाने में इशू है तो प्लीज़ गो बैक टू द ऑनलाइन लेक्चर्स, यानी यूट्यूब लेक्चर्स पे जाइए, वहाँ पे किरचॉफ लेक्चर को ध्यान से देखिए, उसके न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे प्रोसीजर में समझाया गया है। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज़ जा सकता है। ओके, सो नाउ बैक टू दैट। C टू D कोई बैटरी नहीं है, D टू E है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो -4 हो गया। ओके, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस का 4 हो गया, यानी हमारे पास दोनों टर्म्स आ गई इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे जब जा रहे थे D टू E तो ये -4, और जब B से F टू C जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो ये हमारा प्लस का 4, तो यानी 2 बैटरीज हो गई। अब लगा लेते हैं यहाँ से C से D, रेजिस्टेंस इज 1 और करंट I माइनस I1 सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव जाएगा, तो I माइनस I1 जो हमारे पास 1 में चला गया। यहाँ पे D से E, यहाँ पे भी हमारे पास वही करंट आ रहा है और इसकी भी वैल्यू 1 है तो प्लस में I माइनस I1 इंटू 1। ओके, और यहाँ पे जब हम लोग F से C की तरफ जाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस R2 है और करंट I है सेम डायरेक्शन में तो 2I। ओके, तो यहाँ तक हमारा एक्सप्रेशन हो चुका है। तो एक बार इसे सॉल्व करते हैं। तो 0 इज इक्वल टू I माइनस I1 प्लस I माइनस I1 प्लस 2I। तो अगर हम इन सबको सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आएगा, I प्लस I प्लस 2I, इट वुड बी 4I। ओके, माइनस I1 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0, और सॉल्व करें तो इसे क्या मिलेगा भाई, 2I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद आ रहा है 2I इज इक्वल टू I1, और यहाँ से आप I1 को 2I लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहें जिसको भी लिख लो। ठीक है, तो एक फाइनल रिजल्ट आ गया I1 इज इक्वल टू 2I। अब इसे हम यूज़ करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो आई एम गोइंग ऑन द अप साइड, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ विद डिफरेंट कलर ताकि अब आपको आइडिया हो जाए। सो बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, 1 इज इक्वल टू I1। I1 की वैल्यू क्या थी, 2I1 प्लस, ओके I1 की वैल्यू है 2I। ओके, I1 माई मिस्टेक, द I1 इज इक्वल टू 2I जो हमारे पास आया था, ये रहा, इसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस I एज इट इज़। तो हमारे पास क्या आया, 1 इज इक्वल टू 3I, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, द वैल्यू ऑफ I इज 1/3 एम्पियर। सो हमें I की वैल्यू मिल गई। I मीन्स हमें वो करंट मिल गया जो बीच वाली आर्म से पास हो रहा था। अब पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए A और B में, और ये वाली वो मेथड और वो टेक्निक है जिस पे आपको बिल्कुल कंसंट्रेटली देखना है। तो हमें चाहिए A और B के बीच में, और इस वाले पॉइंट को मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम को। हमारे पास A था, ओके, फ्रॉम A हमारे पास बेटा R2 है जो कि 2 ओम है ना। फिर हमारे पास एक बैटरी है E2 जो कि 4 वोल्ट है, और फिर जाके हमारे पास B पॉइंट आता है, यही हमारा मिडल पॉइंट। अब हमें डिफरेंस चाहिए A और B के बीच में। अब A और B के बीच में ऐसा तो है नहीं कि केवल एक रजिस्टर है या एक बैटरी है,
रजिस्टर भी है और बैटरी भी है, यानी बैटरी का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा और रजिस्टर के अक्रॉस भी अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। तो जहां पे आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स मिलते हैं वहां पे प्लीज आप अपने आप को डिवाइड कर लीजिए। जहां पे भी डिवाइस अलग होता है ना, वहां पे एक नया नाम दे दो, जैसे मैं इसको P नाम दे देता हूं, यहां पे तोड़ दिया ना। तो अगर हमें A से B जाना है तो हमें P से होते हुए जाना पड़ेगा। तो अब इसको मैं कैसे लिखने वाला हूं ये प्लीज आप एक बार ध्यान से देखेंगे। हाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस, मैं इसे कैसे नोट करूंगा और कैसे लिखूंगा वो आप देखिए। सो मुझे चाहिए A माइनस B, ये चाहिए हमें। तो यहां पे P पॉइंट को ऐड कर देते हैं, A माइनस VP, यानी P पॉइंट को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, देन P पॉइंट को मैंने ऐड किया। आई थिंक इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो VB था वो तो माइनस में था ही। तो VA माइनस VE को, VA माइनस VB को मैंने कैसे लिखा, VA माइनस VP प्लस VP माइनस VB, यानी जो बीच वाला पॉइंट है उसे एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया, पहले माइनस और फिर प्लस। तो अब ध्यान से देखेंगे, VA माइनस VP ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P, और सेकेंड पॉइंट क्या है, VP माइनस VB यानी B एंड P। यानी A और B का अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो A और P का प्लस में P और B का निकाल लो। तो चलिए VA माइनस VB, तो A और P के बीच में क्या है भाई, A और P के बीच में रेजिस्टेंस है। हमारे पास करंट था I जो कि ऊपर जा रहा था, क्या था, I इज द करंट जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो ध्यान से, करंट अगर आप A और P को देखते हो तो करंट जा रहा है P से A, दिख रहा है। सो करंट इज गोइंग फ्रॉम P टू A, ओके। और हम जानते हैं करंट हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट से नेगेटिव इफेक्ट की तरफ जाता है। पहले आप A और P की तरफ ध्यान दीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं P एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है और A नेगेटिव की तरफ बिहेव कर रहा है, तभी तो करंट P से A की तरफ जा रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूडली P ग्रेटर होना चाहिए A से। समझ रहे हो ये वाला बात, क्यों, क्योंकि करंट P से A जा रहा है, तो इसका मतलब P A से बड़ा है। अब हमें चाहिए A माइनस P, हम A माइनस P कर रहे हैं, यानी A में से P को, अब A तो स्मॉल है और P लार्ज है ना। A का पोटेंशियल स्मॉल है एज कंपैरिजन टू P, क्योंकि करंट P से A जा रहा था, हाई से लो यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका मतलब अगर छोटे में से बड़े वाली टर्म को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो हम वो नेगेटिव साइन पहले लगा लेते हैं और अब मैग्नीट्यूड देखते हैं। A और में करंट कितना है I और रेजिस्टेंस है 2, और I की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/3, कितनी आई थी 1/3, और रेजिस्टेंस कितना है 2। तो A और P के बीच का डिफरेंस कितना बन गया, VA माइनस VP माइनस 2/3। ये समझ में आई, माइनस का खेल कैसे आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास करंट है तो आप देखिए करंट कहां से कहां जा रहा है, और फिर हमें सब्ट्रैक्ट में क्या चाहिए। अब आइए नेक्स्ट, ये तो A और P का हो गया, P माइनस B प्लस में P माइनस B, P माइनस B, P में से B को माइनस करना है। अब देखो P माइनस B यानी P और B के बीच में बैटरी है, जहां पे P पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, देख रहे हैं साफ दिख पा रहा है डायग्राम में, और B पॉइंट नेगेटिव पे है। तो डेफिनेटली P पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इसका मतलब P ग्रेटर हो गया और B स्मॉलर हो गया। इसका मतलब P बड़ा है और B छोटा है, P बड़ा है और B फॉर बॉल स्मॉल है, और हमें लार्ज में से ही स्मॉल को माइनस करना है। तो इसका मतलब आंसर पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, बड़े में से छोटा करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब कितना आया, -2/3 प्लस 4, एलसीएम ले तो 3, -2 प्लस 12 विच इज 10/3 volt. So what is our answer? The potential difference between A and B is 10/3 volt आया है। कितना आया, VA minus VB is 10/3 which is 3.3 volt, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर B में है। ओके तो इसका मतलब ये अब आपका कॉम्बिनेशन था। कॉम्बिनेशन का मतलब है यहाँ पे हमने किरचॉफ कॉन्सेप्ट भी यूज किया और हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लॉजिक को और उसके भी पोटेंशियल कॉन्सेप्ट को भी यूज और एनालाइजेशन में की। डन है। तो एक बार इस वीडियो या इस लेक्चर, इस न्यूमेरिकल को, इस पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखेंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड कीजिए, एक बार वापस से देखिए, बिकॉज ये आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम आई क्लियर टू दैट? ओके, सो
Now we are going to move to the next. So I think 16th question and this is the detailed solution of that 16th question जो आपके सामने है. Okay, now it is be 17th question or this 17th question was asked in this year February 2021. यानी फैब में जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है. तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन में क्या है. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ डायग्राम, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो. मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं ताकि आपको और भी बेटर वे में क्लियर आ जाए. सो क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सर्किट इज गिवन, आपके पास सर्किट गिवन है, फाइंड द वी एक्स माइनस वी वाई. वही वाला क्वेश्चन अभी हमसे ए और बी पूछा था, वहाँ पे हमें मेहनत करनी पड़ी किरचॉफ लगा के. यहाँ पे एक ही सिंगल सर्किट है बट वी एक्स माइनस वी वाई चाहिए. अब जैसे आप देख ही पा रहे हो एक्स और वाई के बीच में बैटरी भी है और क्या है, रेजिस्टेंस भी है. तो आपका काम क्या है, पहले तो आपको अपने सर्किट का नेट करंट निकालना पड़ेगा. निकाल लेंगे भाई, मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, बाकी रेस्ट ऑफ सॉल्यूशन आप लोग खुद करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल आइडेंटिकल है टू दैट. सो इसलिए पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को मैंने उस लास्ट वाले क्वेश्चन के बिल्कुल साथ में ही रखा है ताकि ये फ्रेशली आपके दिमाग में सेट ही रहे. सो फर्स्टली आई थिंक हम करंट निकाल सकते हैं और वही करंट 8 ओम से जाएगा तो हमें आई अमाउंट ऑफ करंट. अब देखो x और y के बीच में चाहिए तो बीच में कोई एक पॉइंट जो बैटरी और रेजिस्टेंस के बीच में, जैसे मैं इसे ड्रॉ कर लूँ, ये हमारा बैटरी और ये हमारा रेजिस्टेंस, ये y एंड दिस इज x, 4 वोल्ट 8 ओम. ठीक है, अब मैं इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूँ a. तो x और y के बीच में चाहिए तो बीच में a आ जाएगा, vx माइनस वी वाई. तो हम कैसे लिख लेंगे, a को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर a को ऐड करेंगे और y तो पहले से ही माइनस था, यानी पहले Vx से x और a के बीच का डिफरेंस वो अब आप देखो कि प्लस का 4 होगा या माइनस, फिर a और y का डिफरेंस, यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट जा रहा होगा. अब उस करंट की डायरेक्शन क्या है, तो कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, तो ये प्लस माइनस का गेम आपको बिल्कुल संभल के करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द ओनली हिंट जो आप लोग सॉल्व करेंगे एंड यू विल डू इट एंड यू विल गोइंग टू कंप्लीटली सॉल्व दैट. आप इसे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे. और बिफोर गोइंग टू लीव मैं आंसर बता देता हूँ. आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका सॉल्यूशन अगर आ जाता है तो प्लीज़, जब मैं आपसे आंसर बता रहा हूँ तो इससे पहले प्लीज़ अपनी वीडियो को यहीं पे पॉज कर लेना. द स्टूडेंट जो सीरियसली काम कर रहे हैं वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दैट. आगे वीडियो पे मत जाइए, अभी यहीं पे पॉज कर लीजिए. पहले क्वेश्चन को पूरा का पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, अपने ऑप्शन को निकाल के रखेंगे एंड नाउ चेक योर आंसर. अब अपना आंसर चेक करेंगे, ठीक है. अब आप इसे अनलॉक करके योर आंसर वुड बी वी एक्स माइनस वी वाई वुड बी नेगेटिव 5.6 वोल्ट. नेगेटिव 5.6 आएगा. ओके, ये आपका एक्यूरेट आएगा, करेक्ट यही आएगा. बट आपको आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं गिवन है, केवल आपको 5.6 गिवन है. सो एज पर दैट मैग्नीट्यूड वैल्यू आप जाएंगे 5.6 के साथ. एम आई क्लियर टू दैट? तो ये आपको थोड़ा सा समझना है और ये आपको पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है. हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन में -5.6 और +5.6 ये बहुत ज़्यादा बार हो जाता है क्योंकि इसमें बच्चों के फंसने के चांसेस हो जाते हैं. तो अगर ऐसा आता है तो उस टाइम तो आप नेगेटिव 5.6, बट इस बार ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसके साथ जाएंगे. डन है? ओके, सो ये आपका होमवर्क है भाई. नाउ वी आर इन द क्वेश्चन नंबर 18, जेई मेन 2019 वाला ही क्वेश्चन है. देखते हैं भाई इसमें क्या है. ही सेज 2 इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड, तो हमारे पास 2 बल्ब हैं. दिस इज द रेटिंग ऑफ दीज 2 बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो बल्ब नंबर 1 25 वॉट 220 वोल्ट. Then we have a bulb number 2 100 watt 220 volt. Okay, they are connected in series across 220 volt. तो सीरीज में जो बैटरी लगाई है वो भी 220 वोल्ट ही है. नाउ इफ द 25, अगर ये 25 वाला P1 पावर कंज्यूम करता है और ये P2 पावर, तो हमें पावर कंज्यूम बाय बोथ द सेल या सॉरी बोथ द बल्ब बताना है. तो ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल है, सिंपल है, पावर बेस है. तो हम लोग क्या करें भाई, सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट सेल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट बल्ब का. तो फर्स्ट बल्ब के रेजिस्टेंस पे चलें, R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P1, यानी 220 इंटू 220. कौन सी वोल्टेज, ये कौन सी वोल्टेज है, ये डिज़ाइन वोल्टेज है बेटा. पहले उसकी डिज़ाइन वोल्टेज देनी है. अभी तो हमें यही नहीं मालूम कि इसके पास कितना जा रहा है,
ये तो 220, ये वाला टोटल वाला है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये डिज़ाइन वोल्टेज है कि भाई कितनी वोल्टेज पे डिज़ाइन किया गया, डिवाइडेड बाय 25। ओके, तो हमारे पास 22 इंटू 22 484, 0 0 100 बचेगा और 100 बाई 25 4। तो यानी हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आया है R1, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ R1, तो हमें R1 की वैल्यू मिल जाएगी 1936 ओम, 1936। ऐसे ही R2 भी निकाल लें, डिज़ाइन वोल्टेज का स्क्वायर जो कि उसकी भी 220 है, डिवाइडेड बाय पावर P2, 220 इंटू 220, पावर आपका 100 है, तो 0 0 कैंसिल, इट इज़ जस्ट ओनली 484। ओके, तो यहाँ से हमें R2 भी मिल गया। तो अब हमें R1 और R2 मिल चुके हैं, तो भाई सर्किट का नेट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं हम लोग। सो व्हाट इज़ द नेट रेजिस्टेंस? सीरीज़ कनेक्शन बहुत आसान है, R1 प्लस R2 1936 प्लस 484, जो कि हमें वैल्यू देने वाला है कितना, 1040, इट वुड बी 2420 ओम। दिस इज बीन आर नेट रेजिस्टेंस। तो हमें अपना नेट रेजिस्टेंस मिल गया, नेट वोल्टेज मिल गया, तो आई थिंक हमारा नेट करंट क्या आ जाएगा, नेट करंट इज इक्वल टू V बाय R। बट इस बार ये जो वोल्टेज है, ये वो वोल्टेज है जो हम लोगों ने उसे प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। तो V बाय R ये हमारी एक्चुअल टोटल वोल्टेज जो हमारे पास है, विच इज़ 220 डिवाइडेड बाय 2420, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 11 2 ज़ा 22, 11 2 2 and 2 cancel with that, so we got the total current 1/11 एम्पियर। तो इसका मतलब फर्स्ट बल्ब से कितना करंट जाएगा, 1/11 एम्पियर, और सेकंड से भी 1/11। तो दोनों की एक्चुअल पावर निकाल लीजिए। सो P एक्चुअल फर्स्ट का, बट करंट गिवन है तो I स्क्वायर इंटू R एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, तो I स्क्वायर 1/11 इंटू 1/11, और फर्स्ट का रेजिस्टेंस था 1936, जिसमें मैं इस वाले को यूज़ करता हूँ, यानी 484, 22 इंटू 22 इंटू 4। समझे मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, ताकि कैंसिल हो सके। 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, ओके, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। तो हमारे फर्स्ट की एक्चुअल पावर कितनी आई, 16 वॉट। तो फर्स्ट का जो एक्चुअल पावर है वो 16 वॉट हो गया। अब हमें चाहिए सेकंड की एक्चुअल पावर, तो सेकंड का एक्चुअल सेम प्रोसेस लगाते हैं भाई। तो सेकंड का एक्चुअल करंट 1/11 इंटू 1/11, और सेकंड का रेजिस्टेंस है हमारा 484, जिसे हम लोग 22 इंटू 22 लिखेंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग दैट इट गिव्स यू 4 वॉट। सो द फर्स्ट हैज़ अ एक्चुअल पावर कंजप्शन 16 वॉट, और सेकंड की कितनी है, 4 वॉट। तो आपके पास आपका प्रॉपर आंसर है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो भाई पावर का गेम है, बिल्कुल आसान है, तो आई थिंक ये भी है। तो आसान ही बोल रहा हूँ मैं, तो आप बस प्रैक्टिस रखिए, चीज़ों को कंटिन्यू में रहिए, चीज़ें के टच में रहिए, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी फाइन। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 19, दिस क्वेश्चन इज बीन स्पेशली इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये हमारा। ओके, तो यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू वाला है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास बॉक्स थी और उस बॉक्स में हमें वैल्यू रखना था। सो हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन है 20t प्लस 8t स्क्वायर। ओके, नाउ ही इज आस्किंग फॉर द चार्ज फॉर 0 to 15 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो भाई हमारे पास करंट है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से dq क्या आ जाएगा, I/dt, और हमें चाहिए टोटल चार्ज, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल सिंपल है। तो इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq इज द q, टोटल चार्ज। आप लगा लो I का 20t प्लस 8t स्क्वायर, ओके, एंड dt, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 15। वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 20t स्क्वायर बाई 2 प्लस 8t क्यूब बाई 3, एंड लिमिट इज 0 to 15। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 10, अपर लिमिट 15, लोअर लिमिट 0 ही है तो उसकी टेंशन लेनी ही नहीं है। तो 10 इंटू 15 स्क्वायर प्लस 8/3 इंटू 15 क्यूब,
चलो कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करते हैं, 15 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो 10 प्लस 8/3 इंटू एक 15 बच जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 15 का स्क्वायर तो बेटा जानते ही होंगे हम लोग 225 और 10 प्लस 8 5 ज़ा 40, यानी हमारे पास एक्सप्रेशन बच गया 225 इंटू 50, ओके 10, 25 5 ज़ा 125, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया टोटल चार्ज, जो इंटीजर वैल्यू आई, सो व्हाट इज द टोटल चार्ज फ्लो? द टोटल चार्ज फ्लो इज 11,250 कूलम। Am I clear to that? So this is our 19th क्वेश्चन जो इस बार हमारे फैब में था, यानी इस बार फैब के 2021 वाले एक रैंडम पेपर में हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। ओके, नाउ दिस इज़ माई लास्ट, इस आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। मार्च 2021 में जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल था, एक बार इसको भी देख लेते हैं भाई। सो क्वेश्चन सेज वी हैव 2 बैटरीज ऑफ EMF 2E एंड R1 एंड E एंड R2, साफ साफ गिवन है, across external resistor R. He says if the potential across 2E बैटरी, ये जो 2E है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, तो अक्रॉस द टर्मिनल्स है ना, सीधी सी बात है, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी ये पोटेंशियल 0 गिवन है हमें, यानी द टर्मिनल पोटेंशियल, क्या बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ 2E वाला जो बैटरी है इसका टर्मिनल पोटेंशियल 0 है। तो हमें इसका पहले टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है, एक एक्सप्रेशन फिर 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, और उसके लिए हमें इस सर्किट का करंट चाहिए, बिकॉज विदाउट करंट तो टर्मिनल नहीं आ सकता। तो सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से पहले मुझे नेट EMF बताइए, 2E प्लस E 3E, सिंस बोथ द बैटरीज आर कनेक्टेड विद अपोजिट टर्मिनल्स, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है, तो आपका EMF डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। ओके, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ये इंटरनल हुआ, और एक्सटर्नल कैपिटल R है, और ये भी हम जानते हैं कि एक्सटर्नल रजिस्टर हमेशा इंटरनल के साथ सीरीज में रहेगा। सो नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज एक्सटर्नल प्लस नेट इंटरनल, तो ये हमारे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आ गया। तो सर्किट में करंट कितना होगा, नेट EMF डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस, ये हमारा करंट मिल गया हमें, ठीक है। तो अब अगर करंट मिल चुका है तो टर्मिनल पोटेंशियल निकाल लेते हैं। सो सिंस टर्मिनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये यहीं से आया है, E इज इक्वल टू V प्लस IR से, ओके। तो हमारे पास V टर्मिनल जो कि कितना गिवन है 0, E किसका, कौन सी बैटरी का टर्मिनल निकाल रहे हैं, इस वाली का टर्मिनल निकाल रहे हैं, तो इसी का EMF चलेगा बेटा, 2E माइनस करंट दोनों बैटरीज में सेम है, जो कि ये रहा हमारा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, 3E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, फर्स्ट वाली बैटरी का, तो R1। तो चलिए बस इसे आप सॉल्व करना है और ध्यान से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए प्लीज़ काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हमारे पास क्या बचा भाई, 2E इज इक्वल टू 3E R1 बाय कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, E कैंसिल विद दिस E, और अब यहाँ से हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट वुड बी 2 कैपिटल R प्लस 2R1 प्लस 2R2 इज इक्वल टू 3R1। तो यहाँ से 2 कैपिटल R कितना आ जाएगा भाई, ये 2R1 इस तरफ जाएगा तो इट वुड बी सब्ट्रैक्ट, सो इट वुड बी R1, ओके, ये R2 भी 2 था भाई, ओके, इट वुड बी R1, और वहाँ जाएगा तो माइनस में, तो R1 माइनस 2R2, ये कहानी समझ में आई, वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, R1 भी माइनस का होगा, बट यहाँ पे 3R1 है तो केवल R, तो कैपिटल R की वैल्यू R1 बाई 2 माइनस जब R2 को डिवाइड करेगा तो केवल इतना ही बचेगा। सो व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, देख पा रहे हैं आप लोग। सो द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सो दैट इस वाली यानी 2E वाली बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल 0 हो, तो वो हमने किया, और हमारे पास क्या आया, R1 बाई 2 नेगेटिव ऑफ R2, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है भाई, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन जो हमारे मार्च 2021 में था, और आज के यानी पार्ट 2 के
हमारे IIT न्यूमेरिकल्स जेई मेंस मेरा पर्पस तो 2019 था, जो कि हमने पर्पसली पूरा कंप्लीट कर लिया है, बट उसके अलावा भी हमने 2021 के कुछ क्वेश्चंस को भी कैरी आउट किया. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज लेक्चर. तो आज के लेक्चर से केवल इतना ही. सो प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, अपने हर जगह. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगेन वापस से बेल आइकन दबा दीजिए, सो दैट जब भी मैं आपके साथ वीडियोस या कोई भी ऐसे लेक्चर्स लेके आता रहूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए. सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए. सी यू लेटर.